पद्मिनी का प्यार। पापा जी के देहावसान का अप्रत्याशित समाचार मिलते ही अवनी और आकाश पहली ही फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए थे। साइलेंट हार्ट अटैक ने नींद में ही उनकी जान ले ली थी। अंतर्मुखी और शांत स्वभाव के पापा जी ने आखिरकार दुनिया भी उसी अंदाज में छोड़ दी थी। परवा चाल भोली और मिलनसार पद्मिनी जी पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाओं के भरपूर सहयोग के बावजूद अवनी के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। खैर, गुजरते वक्त के साथ साथ सब संभलने लगा था। पर अवनी और आकाश जानते थे कि माँ की जिंदगी में अचानक आया खालीपन इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। पापा की ही तरह अल्पभाषी और धीर गंभीर आकाश और भी चुप चुप रहने लगा, तो अवनी ने आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारियां ओढ़ ली थी। यहाँ तक कि उनके अमेरिका लौटने का दिन आने से पहले पहले उसने मम्मी जी को भी किसी तरह साथ चलने के लिए मना ही लिया था। यह घर ऐसे का ऐसा ही रहेगा मम्मी जी, आपका वहाँ मन ना लगे तो आप कभी भी वापस आ सकती हैं। अवनी के इस आश्वासन पर ही पद्मिनी जी बच्चों के साथ जाने के लिए तैयार हो पाई थी। वैसे भी बेटे बहू के सिवाय अब उनका दुनिया में और था भी कौन। अवनी ने उत्साह से अमेरिका में रहने वाले अपने संबंधियों और दोस्तों से पद्मिनी जी को मिलवाया था। उसका तो पूरा परिवार ही अमेरिका में बसा हुआ था। आकाश से भी मुलाकात उच्च अध्ययन के तहत कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुई थी। बस वहीं दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अवनी के घर वाले तो एक बार में ही इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे। हाँ, आकाश के माता पिता को खुद को समझाने में थोड़ा वक्त लगा था। यदि बेटा पढ़ लिख कर वही नौकरी करेगा तो ठीक ही है, अपना कहने को वहाँ इतने लोग होंगे। कम से कम बहू इंडियन तो है। बातूनी मिलनसार पद्मिनी जी को तो मानो बेटी सहेली सब कुछ मिल गई थी। विदेश में पली बड़ी होने पर भी अवनी को पद्मिनी जी के साथ सामंजस्य बिठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। कारण पद्मिनी जी का दिल बिल्कुल साफ था। वे अवनी को सच्चे दिल से अपना मानने लगी थी और उनकी यही साफ गोई और सच्चाई अवनी को अंदर तक छू जाती थी। अवनी ने अपनी उच्च शिक्षित कामकाजी माँ से निर्भीकता स्मार्टनेस सीखी थी, पर अब पद्मिनी जी की उदारता विनम्रता माधुर्य और सादगी भी अपना लेने से उसका व्यक्तित्व में चार चांद लग गए थे। मम्मी जी को अपने साथ अमेरिका लाकर अवनी संतुष्ट थी, पर मम्मी जी संतुष्ट है या नहीं और उसकी आकांक्षा निर्मूल भी नहीं थी। परवेश विदेश प्रवेश का पद्मिनी जी का यह पहला अवसर था। सब कुछ अनजाना होते हुए भी अपनों के संग होने का भाव उन्हें आश्वस्त किए हुए था। लेकिन इधर काफी समय से मिलने आने जाने वालों का उन्हें देखते ही कुछ खुसर फुसर करने लग जाना, उनकी ओर इशारा करते हुए कानाफूसी करना उन्हें आशंकित करने लगा था। क्या वे यहाँ के तौर तरीके सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रही है? कहीं उनकी वजह से अवनी और आकाश को कोई शर्मिंदगी तो नहीं उठानी पड़ रही है? यदि ऐसा है तो उन्हें तुरंत इंडिया लौट जाना चाहिए। उधर लोगों के सुझावों और प्रस्तावों ने अवनी को अजीब धर्म संकट में डाल दिया था। वह कैसे मम्मी जी के सम्मुख ये सब बातें और प्रस्ताव रखे? जिस तरह के समाज और मानसिकता के बीच वह बचपन से रहती आई है, उसमें यह सब बहुत सामान्य बात है। लेकिन मम्मी जी जिस तरह के परिवेश से आई है, वहाँ इस तरह की बातें प्रस्ताव अवनी को तो और भी डर लग रहा था कि उनके प्रस्ताव रखते ही कहीं मम्मी जी उसी वक्त पैदल ही इंडिया रवाना ना हो जाए। आकाश भी तो सब सुनकर एक बार तो कितने असहज हो गए थे। अवनी ने समझाना चाहा तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि मुझे नहीं लगता कि माँ इसके लिए कभी तैयार होंगी। अवनी समझ गई थी कि यह मोर्चा उसे अकेले ही संभालना है। यदि मम्मी जी सहमत हो जाती हैं तो यह न केवल उनके लिए वरन पूरे परिवार के लिए बहुत राहत और खुशी की बात होगी। पर इसकी संभावना उसे शून्य ही नजर आ रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने साधारण रूढ़िवाद परिवेश के बावजूद मम्मी जी बहुत प्रगतिशील विचारों की हैं। शादी से पहले ही आकाश ने उसे बता दिया था
कि चाहे पूरा घर बिरादरी उनकी शादी के खिलाफ हो जाए, लेकिन माँ 100% उन्हीं का साथ देंगी। अच्छा, इतने विश्वास की वजह? अवनी ने आकाश से पूछा था। माँ का दिल बहुत साफ, कोमल और सच्चा है। मैं उन्हें जैसे ही हमारे प्यार की गहराई का वास्ता दूंगा, वे तुरंत पिघल जाएंगी और आगे होकर तुम्हारा हाथ मांग लेंगी। अवनी ने पद्मनी जी के बारे में जो सुना था, शादी के बाद तो कहीं बढ़कर पाया। कई बार तो अवनी का पक्ष लेते हुए वे आकाश को ही झिड़क देती थी। आकाश तो शादी के बाद हमेशा के लिए इंडिया सेटल हो जाना चाहता था। अवनी उसकी भावनाओं को समझती थी, सहमत भी थी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना उसे समझदारी नहीं लग रहा था। देखिए ना मम्मी जी, आकाश तो जिद पकड़ कर बैठ जाते हैं, कहते हैं नौकरी तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। यदि इंडिया लौटना है तो बस तुरंत लौट चलो। अच्छा, आकाश ने ऐसा कहा? हम तो सोच रहे थे वो हमेशा के लिए वहीं विदेश में ही बस जाएगा। पद्मनी जी ने गर्व से फूल उठी थी। मम्मी जी, उन्हें आप सबसे बहुत लगाव है। मैं भी यही चाहती हूँ कि सभी साथ रहें, लेकिन जब तक यहाँ दूसरी नौकरी का इंतज़ाम नहीं हो जाता, तो हम दोनों की लगी लगाई नौकरी, बढ़िया नौकरियाँ छोड़ कर आना क्या समझदारी होगी? वहाँ रहते हुए भी तो यहाँ नौकरी ढूंढ सकते हैं। हाँ और क्या, मैं आकाश को समझाती हूँ। माँ के कहने पर ही आकाश को 2 साल और अमेरिका में रुकना पड़ा था। 2 साल बाद जब वो इंडिया आने के लिए पूरी तरह तैयार था, तो माँ ने उसे यह कहकर रोक दिया था, बहू क्या वहाँ अकेले रहेगी? उसकी भी तो यहाँ नौकरी लग जाने दे। अकेली क्यों? उसका तो पूरा घर परिवार है यहाँ, आकाश ने तर्क दिया था। वह वहाँ अपने घर परिवार के साथ रहती है या तेरे साथ, वो तेरी जिम्मेदारी है ना। और अपनी जिम्मेदारी से इस तरह मुंह मोड़ कर आना भले घर के लड़कों की निशानी नहीं है, लेकिन इसमें ना जाने कितना टाइम और लग जाएगा माँ। जहाँ इतने साल लगे हैं वहाँ एक आध और सही, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ इंडिया लौटो। अवनी के घर परिवार वाले, दोस्त, ऑफिस कर्मी सभी उसकी सास का निर्णय जानकर आश्चर्यचकित रह गए थे। इंडियन सास तो अपनी बहू को सांस भी नहीं लेने देती, बड़ी स्ट्रिक्ट और रूढ़िवादी होती हैं। मैं कहती मेरी सास टिपिकल सास जैसी नहीं है और देखने में भी बेहद खूबसूरत है। अभी 50 की हुई हैं, पर देखने में 50 से भी कम की लगती हैं। अवनी बेटी, तूने ये कैसे कपड़े रखे हैं मेरे पहनने के लिए? मम्मी जी की पुकार सुनाई पड़ी तो विगत में खोई अवनी वर्तमान में लौटी। वह भागती हुई मम्मी जी के कमरे में पहुंची। मैंने बताया तो था कि आपके लिए कुछ नए सूट तैयार करवाए हैं, जो यहाँ के मौसम और रहन सहन के हिसाब से आपके लिए सही रहेंगे। हाँ, पर इनके रंग तो देख, ये लाल पीले कपड़े मैं पहनूंगी। मम्मी जी, आप भूल जाती हैं, यह इंडिया नहीं है, यहाँ यह सब कोई नहीं देखता। इंडिया नहीं, इंडियंस तो हैं। मैं तो आकाश के सामने भी ये सब पहन कर नहीं जा सकती। क्या सोचेगा वो? कोई कुछ नहीं सोचेगा। जो सोचता है वो आपके भले के लिए ही सोचता है। और आकाश तो वैसे भी आज से 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं। भूल गई आप? ओ हाँ, पर फिर भी मुझसे यह सब पहन कर किसी के सामने नहीं जाया जाएगा। वैसे भी लोग मुझे देखकर जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हैं। कैसी बातें? अवनी ने चौंक कर पूछा। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? मुझे नहीं कहा तो क्या, तेरे तो कान भरते ही हैं। देख बेटी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से यहाँ तुम लोगों को कोई नीचा दिखाए। वैसे तो मैं अपनी ओर से बहुत संभल कर रहती हूँ, फिर भी शायद कभी कोई भूल हो गई हो। यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती ना, तो आकाश से कहकर अब मेरे इंडिया लौटने की व्यवस्था करा दे। वैसे भी मुझे यहाँ आए अब बहुत समय हो गया है। अवनी को लगा यही उपयुक्त समय है खुलकर बात करने का। आप कहीं नहीं जा रही मम्मी जी, बल्कि हमेशा के लिए यहीं बसने जा रही हैं। आप अपने आप को एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार करना आरंभ कर दें। ये तू क्या पहेलियां बुझा रही है?
आप लोगों की कानाफूसी की बातें कर रही हैं ना। वे आपसे, आपकी खूबसूरती से, आपकी व्यवहार कुशलता, आपकी पाक कला आदि सभी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। कोई अपने विदुर भाई के लिए तो कोई अपने तलाकशुदा बेटे के लिए अब आपका रिश्ता मांग रहा है। पद्मनी भौचक्की सी अवनी को देख रही थी। तू पागल तो नहीं हो गई है? क्या बके जा रही है? मम्मी जी शांत हो जाइए, यहाँ यह सब बहुत सामान्य बात है। फिर वे आपके भले के लिए ही यह सब कह रहे हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है? आकाश जानता है यह सब। पद्मनी जी ने अब भी सदमे की सी स्थिति में थी। हाँ, मैंने बताया था उन्हें। कहते कहते अवनी को ख्याल आ गया कि यदि वह आकाश की प्रतिक्रिया शब्दांश बता देगी तो मम्मी जी कभी भी इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं होंगी। वो भी यही कह रहे थे कि माँ जैसा ठीक समझें। मम्मी जी, आप इतनी समझदार, व्यवहारिक और प्रगतिशील विचारों वाली हैं। अच्छी तरह से जानती हैं कि जिंदगी का सफर अकेले तय नहीं होता। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी शरीर से भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका प्यार मेरे दिलो दिमाग में रच बस गया है, जिसके सहारे मैं आराम से अपनी शेष जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी की तो शुरुआत ही प्यार से हुई है। लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन जब आरंभ हुआ था, तब मैं प्यार का क ख ग भी नहीं जानती थी। मात्र 19 वर्ष की थी तब मैं शारीरिक संबंधों को ही प्यार समझती थी। 20 की हुई तब आकाश गोद में आ गया था। तुम्हारे पापा जी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। ससुर जी का प्रॉपर्टी का बिजनेस था और मैं सास ससुर के पास ही रहती थी। सप्तांत में या कभी कभी 2 सप्ताह में आकाश के पापा घर आते थे। कभी उनकी अपने ही शहर में ट्रांसफर करा लेने की बात चलती तो कभी मुझे उनके पास भेजने की बात। इस उपापोह में कुछ वर्ष तो ऐसे ही निकल गए। आकाश स्कूल भी जाने लग गया। मुझे अब उनसे दूर रहना अखरने लगा था। मन हमेशा उनके सामीप्य की कामना करता रहता। शायद ऐसी ही मनोदशा उनकी भी थी। शायद हमारे दिलों में सच्चे प्यार का अंकुरण हो चुका था। लेकिन आकाश के पापा को तो तुम जानती ही हो। वे इस सच्चाई को कहाँ अपने मुंह से स्वीकारने वाले थे। पर मैं गौर कर रही थी कि उनके घर के चक्कर, फोन कॉल्स आदि बढ़ गए थे। उस समय मोबाइल तो थे नहीं। लैंडलाइन पर ही आकाश की पढ़ाई या अन्य किसी बहाने से ये मुझसे बात करने की आतुरता दिखाते तो ऊपर से शर्माती मैं अंदर ही अंदर खुशी से फूल उठती थी। हमारा प्यार परवान चढ़ना शुरू हो गया था कि अचानक हृदयाघात से मेरे ससुर जी चल बसे। शोक शब्दांत उस घड़ी में लंबे समय तक साथ रहने का मौका मिला तो हम परस्पर और भी पास आ गए। उस बार जब वो हमें छोड़कर गए तो मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं माजी और आकाश को हमेशा के लिए इनके पास चली जाऊंगी। लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई जब कुछ दिनों के बाद ये ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमेशा के लिए हमारे संग रहने आ गए। इन्होंने तर्क दिया कि अब सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर ये बाबूजी का बिजनेस संभाल लेंगे। लेकिन अपने अंतरंग क्षणों में इन्होंने स्वीकार किया कि मेरा मोह ही इन्हें हमेशा के लिए यहाँ खींच लाया था। मैंने भी अपना प्यार उजागर करते हुए इन्हें अपने इरादे से अवगत कराया था। हमारी जिंदगी के वे स्वर्णिम दिन थे। माजी सत्संग में तो आकाश अपनी उच्च शिक्षा में व्यस्त था और हमारा सारा समय एक दूसरे को समर्पित था। फिर माजी भी चल बसी। आकाश विदेश चला गया, पर परवान चढ़ते प्यार को अचानक विराम लग गया। तुम्हारे पापा जी साथ छोड़ गए। परिपक्व उम्र का प्यार भी परिपक्व होता है बेटी। अब शारीरिक क्षुधा तो समाप्त हो गई है और मन उनके प्यार से परितृप्त है। वे मेरे मन में बसे हुए हैं, जहां मैं सलाह मशवरा करती थी। अब बताओ, ऐसे में मैं किसी और को कैसे अपने दिल में जगह दे सकती हूँ? अवनी अवाक थी। मम्मी जी पापा जी की परिपक्व प्रेम गाथा ने उन्हें अभिभूत कर दिया था, पर साथ ही अपने प्रेम के प्रति उसका मन आशंका से भर उठा था।
वह तो कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही आकाश के प्यार में पड़ गई थी। तो क्या अपरिपक्व उम्र का प्रेम वक्त के साथ समाप्त हो जाएगा? जैसे कि यहाँ देखती आई है, संबंध जोड़ना और तोड़ना यहाँ तो आम है। क्या हुआ बेटी, अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैंने कोई ठेस तो नहीं पहुंचा दी तुम्हें? अवनी उनसे अपना भय साझा किया बिना ना रह सकी। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ के समाज के लिए तुम्हारा प्रेम अपवाद साबित होगा। मैंने तुम्हारे आपसी प्यार में अल्हड़पन, नादानियां देखी हैं, तो गहन समर्पण और अपनत्व की भी महसूस किया है। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा प्रेम सदा अक्षुण्ण बना रहेगा। वातावरण में घुलती पवित्रता और विश्वास ने सास बहू के रिश्ते को और भी प्रगाढ़ बना दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।